अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। जानता हूं अंततः निष्कर्ष से आएगा, कायर कहेगा विश्व से जो युद्ध नहीं लड़ पाएगा। हाय, आई एम हिमांशु पांड्या, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। धन्य है वो देश, उस देश की मिट्टी जो ऐसे वीर को जन्म दिया, जो अपने स्वाभिमान के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। मैं बात कर रहा है ऐसे वीर सपूत की जिसने देश के स्वाभिमान के लिए मरते दम तक मुगल बादशाह अकबर के आगे शीश नहीं झुकने दिया। मैं बात कर रहा एक ऐसे योद्धा की जिसने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से कभी संकोच नहीं किया। मैं बात कर रहा है एक ऐसे राजपूत सम्राट जिसको जंगलों में रहना, घास की रोटियां खाना स्वीकार था, लेकिन विदेशी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। मैं बात कर रहा मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप की, जिसके पराक्रम और शौर्य की गाथा दुनिया भर में एक मिसाल है, जिसकी वीरता और साहस से इतिहास भी थर्रा उठता है। महाराणा का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ये मेवाड़ शासक उदय सिंह के पुत्र और राणा सांगा के पौत्र थे। बचपन में लोग इन्हें कीका कहकर पुकारते थे। महाराणा का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ। उस टाइम अकबर का खौफ इतना ज्यादा था कि उदय सिंह ने मेवाड़ त्याग कर अरावली पर अपना डेरा डाला और उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। यह सब महाराणा के लिए एक सीख थी जो उनके संकल्प को और भी मजबूत करता गया। महाराणा जिस घोड़े पर बैठते थे, चेतक उनका सबसे वफादार घोड़ा था, जिस पर वो अपने 72 किलो के कवच और 81 किलो के भाले के साथ युद्ध लड़ने जाते थे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना शक्तिशाली शासक आखिर अकबर से 2 बार पराजित कैसे हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अकबर से नहीं बल्कि अपनों से पराजित हुए थे। अकबर हजारों हत्याओं का जिम्मेदार फिर भी महान कहलाता है, जबकि महाराणा ने हजारों लोगों की जान बचाई फिर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है, जिसकी नजर में महानता की डिफिनेशन डिफरेंट थी। वो हर उस शख्स को महान बताएं जिन्होंने भारत को लूटा, हमारे देश में धर्मांतरण किया, हमारे मान सम्मान और गौरव को नष्ट करना चाहा। वो सारे लोग उनकी नजर में महान थे। महाराणा से जुड़ी हर चीज आज भी हमारे करोड़ों देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है, जो आपकी सोच को बदल सकती है, कि आप में उत्साह भर सकती है, आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। मैं कहता हूं कि सीखना ही है तो सीखिए दृढ़ निश्चय, जो महाराणा से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। जब मेवाड़ पर मुगलों ने आक्रमण किया, पूरी प्रजा के अंदर डर समा गया। सब कुछ छिन जाने के बाद भी हौसलों को कम नहीं होने दिया। सारी प्रजा को एकत्रित करके उन्हें रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र कराने का विश्वास दिलाया। खुद भी प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक राजमहलों में नहीं रहूंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा, बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा। मैं पूछता हूं कि है कोई गोल्स आपके पास जिसे पूरा करना है? अगर है तो छोड़ दो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस का साथ जो आपको डिस्करेज कर रही हैं। मैं कहता हूं कि सीखना है तो सीखो अपने देश, अपने समाज के लोगों का साथ देना, जो महाराणा के भाई शक्ति सिंह से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप झालामान सिंह के कहने से जब लौट रहे थे, तब मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। तब शक्ति सिंह ने देखा कि आगे खाई, पीछे सैनिक, महाराणा का बचना मुश्किल है। ये देखते ही उसे भाई का प्रेम उमड़ आया और वो झपट कर मुगलों पर टूट पड़ा। राणा नाला क्रॉस करके आगे निकल गए। शक्ति सिंह मुगल सैनिकों को मार गिराया, फिर आवाज लगाई और नीला घोड़ा रावसार महाराणा रुक गए। शक्ति सिंह जाकर पैरों पे गिर पड़ा। दुश्मनी थी दोनों भाइयों के बीच में। उधर चेतक के पैर में चोट लग जाने के कारण वो जख्मी था और कुछ ही देर में वो महाराणा का साथ छोड़ जाता है। शक्ति सिंह महाराणा को अपना घोड़ा देकर वहां से रवाना किया। मैं कहता हूं कि सीखना है तो सीखिए महिलाओं, बेटियों का सम्मान करना, जो महाराणा से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता है। जब मुगलों ने मेवाड़ की कुछ महिलाओं को कैद कर लिया था, ढूंढने के बाद भी उनका पता नहीं चल पा रहा था। दूसरे दिन आधी रात को महाराणा का सेनापति हकीम खान महाराणा से कहता है कि जब हमारे सैनिक मुगल शहजादियों को पकड़ कर लाए थे तो आपने बड़े सम्मान के साथ उन्हें वापस करवा दिया था। अकबर आपके साथ क्या कर रहा है देखिए। कहते हैं कि यह बात महाराणा से बर्दाश्त नहीं होती है। आधी रात को मुगलों पर आक्रमण करके महिलाओं को छुड़ा कर लाते हैं। मैं कहता हूं कि सीखना है तो सीखिए उदारता, जो महाराणा की बेटी से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता है। जंगल में खाना खाने बैठे, तभी कुछ बिच्छू भिक्षा मांगने आ जाते हैं। महाराणा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी बेटी ने अपने हिस्से की कुछ रोटियां अपने छोटे भाई के लिए बचा रखी थी, जो शाम में उठेगा
तो खा लेगा। उसी रोटी को लाकर वो महाराणा के हाथ में पकड़ा देती है। वही रोटियां महाराणा भिक्षुओं को दे देते हैं। भिक्षु चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद ना खाने की वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। मैं कहता हूं कि सीखना है तो सीखिए, चिंता करना अपनी नहीं, अपने देश, अपने समाज की चिंता करना, जो महाराणा से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता है। मरते टाइम जब मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे, दर्द असहनीय था, किंतु उससे भी ज्यादा चिंता उन्हें मारे जा रही थी। सामंतों ने चिंता का कारण पूछा। महाराणा का जवाब था कि मेरे मरने के बाद अमर सिंह मेवाड़ और मेवाड़ के लोगों को सुरक्षित रख पाएगा। अमर सिंह भागता हुआ महाराणा के सामने आता है और प्रण करता है कि वो अपने जीते जी मेवाड़ पर कोई आंच नहीं आने देगा। और कहते हैं, ये सुनकर महाराणा प्रताप को शांति मिलती है और अपने प्राण त्याग देते हैं। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से, क्या सिर्फ अपने लिए जी रहे हो या औरों के लिए भी जी रहे हो? आपको सिर्फ अपना दिख रहा है या सब अपने दिख रहे हैं? माय डियर, ध्यान रखना कि महान बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक बेहतर इंसान बनिए।